जय जगन्नाथ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस पवित्र स्थल की जो भारत में भक्तों की आस्था का केंद्र है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की। यह मंदिर केवल ईश्वर का धाम नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रेम, भक्ति और करुणा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ओडिशा की पवित्र भूमि पुरी में स्थित यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा माता को समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का अवतार हैं और द्वारका लीला के बाद उनकी मूर्ति पुरी में स्थापित की गई। यहीं से इस स्थान को जगन्नाथ धाम कहा जाने लगा। पुरी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं, जिन्हें हर 12 वर्ष में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं। यह केवल मूर्तियों को बदलने की क्रिया नहीं बल्कि जन्म और पुनर्जन्म के रहस्य को दर्शाने वाला दिव्य संस्कार है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में पुरी में निवास किया। मंदिर की स्थापना और विकास कई शताब्दियों से हुआ है। राजाओं और भक्तों ने इसे संजो कर रखा। यह के शास्त्र बताते हैं कि इस मंदिर में भक्ति और आस्था की शक्ति इतनी प्रबल है कि सिर्फ दर्शन भर से भी पापों का नाश होता है। पुरी मंदिर की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है रथ यात्रा। हर वर्ष लाखों भक्त यहाँ आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता अपने विशाल रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। भक्त रथों की रस्सियां खींचते हैं और जयकारों के बीच भगवान को नगर भ्रमण करते हुए देखते हैं। कहा जाता है कि उस दिन भगवान स्वयं भक्तों के घर पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का रथ तलध्वज और माता सुभद्रा का रथ देवदलन कहलाता है। तीनों रथों की भव्यता और आकार इतना विशाल है कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग पुरी आते हैं। पुरी का महाप्रसाद भी बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ रसोई में 56 प्रकार के भोग बनते हैं। अद्भुत बात यह है कि यहाँ चूल्हा नीचे होता है और बर्तन ऊपर रखे होते हैं, फिर भी ऊपर का भोजन पहले पकता है। भक्तों का विश्वास है कि यह भगवान जगन्नाथ की लीला ही है। पुरी धाम 4 धामों में से एक है, बाकी 3 है। बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम कहा जाता है। 4 धाम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक पुरी के जगन्नाथ धाम के दर्शन न हो। पुरी का यह स्थान केवल धार्मिक महत्व का नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र भी है। पुरी मंदिर केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्थापत्य कला का भी एक अद्भुत उदाहरण है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर है और इसका मुख्य शिखर श्री मंदिर कहलाता है। इसके ऊपर लहराता ध्वज हर दिन बदला जाता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि यह हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। मंदिर परिसर में 4 मुख्य द्वार हैं: सिंहद्वार, अश्वद्वार, व्याघ्रद्वार और हस्तिद्वार। मुख्य प्रवेश द्वार सिंहद्वार कहलाता है, जहां 2 विशाल सिंहों की मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के भीतर लगभग 120 छोटे बड़े मंदिर और उप मंदिर हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। पुरी मंदिर का एक और महत्वपूर्ण भाग है रसोई घर, अन्नभोग मंडप। यह विश्व का सबसे बड़ा कार्यरत मंदिर रसोई घर माना जाता है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 500 रसोइये और 300 सहायकों द्वारा भगवान के लिए भोग तैयार किया जाता है। यह भोजन मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। माना जाता है कि जो भी भोजन यहाँ बनता है वह कभी खराब नहीं होता। पुरी मंदिर के प्रशासन का काम श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन संभालता है। मंदिर की दैनिक गतिविधियां सैकड़ों पुजारियों और सेवायतों द्वारा पूरी की जाती हैं। मंदिर के ऊपर उड़ता ध्वज पिछले कई शताब्दियों से हाथों से बदला जाता है। पुरी में हर साल 3 मुख्य पर्व मनाए जाते हैं: स्नान यात्रा, रथ यात्रा और नवकलेवर। रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है और आषाढ़ माह में होती है। तीनों देवताओं के विशाल रथ तैयार करने में लगभग 2 महीने लगते हैं और रथों का निर्माण सैकड़ों कारीगरों की देखरेख में होता है। पुरी मंदिर के रोचक तथ्य: मंदिर की छाया दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। समुद्र की लहरें मंदिर परिसर के पास पहुंचते ही धीमी हो जाती हैं। रथों के लिए लकड़ी तैयार करने में लगभग 2 महीने लगते हैं। पुरी केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के त्योहार, कला और लोक परंपराएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। पुरी में दर्शन करने से जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों,
अगर आप इस मंदिर का पूरा इतिहास, स्थापत्य रहस्य और परंपराएं विस्तार से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर कमेंट करें ताकि हम उस पर भी एक छोटी और अच्छी वीडियो जरूर बना सकें। साथ ही बताइए कि आप आगे किस मंदिर की जानकारी और इतिहास सुनना चाहेंगे।